नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हिंदुओं का टारगेट किलिंग आज जोरों पर है। बहाना आज नुपुर शर्मा है। किसी की भी सरकार हो, हत्या सिर्फ हिंदू की हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि जहां बीजेपी का शासन नहीं है वहां तो मुद्दे उठाए जाते हैं, चर्चा भी होती है, और जिस चीज की ज्यादा चर्चा हो जाए उस परिवार को कुछ कंपनसेशन भी मिल जाता है। मैं एक चीज यहां जोर देकर बोल रहा हूं कि कंपनसेशन को मैं न्याय नहीं मानता। न्याय का मतलब है कि वैसी घटनाएं दोबारा ना हो, लेकिन वैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे एक मात्र वजह है, घटिया कानून का होना। यह तो खैर है सो है, जिसको केंद्र सरकार बदलना नहीं चाहती है। कन्हैयालाल जी का सरकलम हुआ, उसके ऊपर चर्चा हुई, राज्य सरकार ने घोषणा भी किया और उसको पूरा भी किया। लेकिन वैसी घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में होती है तो उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती। उसकी चर्चा करेगा कौन? कहां से लोग आएंगे? क्या वो जो हिंदू प्रताड़ित हो रहा है वो हिंदू नहीं है? उनका मरना क्षम्य है, और जहां विपक्ष का शासन हो वो अक्षम्य है। अब ताजा मामला प्रतापगढ़ का है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सानू पांडे का विवाह कुछ महीनों पहले हुआ था। उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन क्या कर दिया कि उनकी हत्या कर दी गई। कहीं आपने कोई चर्चा नहीं सुनी होगी। संभव हो तो इस मुद्दे को आप उठाइए, जरूर उठाइए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी जिसके एजेंडे में हिंदुत्व तो रहा ही नहीं। उन लोगों ने इस घटना की निंदा भी की, परिवार से भी मिले, उनको मुआवजा भी दिया, उनके दोनों लड़कों को नौकरी भी दी। लेकिन चूंकि यह मामला उत्तर प्रदेश का है तो यहां कोई चर्चा नहीं हो रही। इतना कुछ करने के बाद भी मास्टर स्ट्रोक वादियों ने अशोक गहलोत को टारगेट किया कि वहां पुलिस का रवैया ढुलमुल रहा। उससे खतरनाक रवैया तो उत्तर प्रदेश में है। वहां का दरोगा है फिरोज खान। फिरोज खान ने इस घटना को एक्सीडेंट बताया। एक व्यक्ति जिसकी हत्या हो रही है और उसको एक्सीडेंट बताया जा रहा है। मजहबी है, मजहब के लिए काम करेगा। लेकिन सानू पांडे को न्याय कब? उनकी परिवार की कौन सूद लेगा? बीजेपी का बड़ा नेता छोड़िए, कन्हैयालाल के भी मामले में उन लोगों ने निंदा तक नहीं की। इस मामले में भी देखिए, कहीं कोई चर्चा नहीं है, हर तरफ सन्नाटा है। योगी जी को तो संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन योगी जी संज्ञान कैसे लेंगे? योगी जी तो लुलु मॉल का मैनेजमेंट देख रहा है। लुलु मॉल का जो विवाद चल रहा है, आज उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति बन गई कि लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट भी छीना जा रहा है। करणी सिन्हा ने बाइकआउट के पोस्टर लगाए थे, उनकी गाड़ियों को रोका गया। उत्तर प्रदेश में जहां लुलु मॉल है, नमाज पढ़ी गई, उसको लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि नमाज पढ़ने वाले हिंदू थे। क्योंकि पहले 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था उनका नाम था सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक और गौरव गोस्वामी। ये लोग वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बताया क्या गया कि ये लोग नमाज पढ़ रहे थे। और जो वहां पे नमाजी जो नमाज पढ़कर निकल गए, उनके बारे में तरह तरह के भ्रामक दावे किए जा रहे थे कि नमाज गलत दिशा में पढ़ी गई, नमाज पढ़ने वालों ने कम समय में नमाज पढ़ लिया। वो मजहबी ना होकर हिंदू थे जो लुलु मॉल को टारगेट करने के उद्देश्य से वहां नमाज पढ़ने गए थे। अब उसका खुलासा हो गया। जो 9 लोग थे उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, नुमान, लुकमान, आतिफ और रेहान। लेकिन अरफा खानम जैसे लोग उन्हें हिंदू बता रहे थे, जिसका पर्दाफाश हो गया। और योगी आदित्यनाथ इस चीज को लेकर कितने सक्रिय हैं, उनकी जुबानी ही सुन लीजिए। हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है, और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना,
और बार बार लखनऊ के प्रशासन के कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। दूसरा, कावड़ इस सावन के महीने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कहीं जलाभिषेक के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे यात्राएं निकलेंगी, कहीं सावन मेले के कार्यक्रम होंगे, कहीं पर अन्य बड़े कार्यक्रम होंगे। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सुरक्षा और सतर्कता के बारे में देखिए, जिस प्रकार के अलर्ट आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने के लिए किसी भी कावड़ यात्री पे हमला कर सकता है। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं उस समय उन पर हमला किया जा सकता है, कोई अन्य घटना घटित हो सकती है। इसलिए जहां भी उनका रात्रि विश्राम हो उसके आसपास का सुरक्षा का वातावरण बेहतरीन होना चाहिए। जहां जिस रूट पर भारी मात्रा में कावड़ यात्री चलें वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था हो और ट्रैफिक डाइवर्जन इस रूप में हो कि किसी को भी उसका उल्लंघन करने की परमिशन न हो। इसको भी हम ध्यान में रख करके देखें। शिवालय होंगे, मंदिर होंगे, उन सभी के आसपास हम देखें कि कोई जर्जर भवन है, बरसात के समय में वह गिर न जाए और उसके कारण जनहानि न होने पाए। इसके बारे में भी हम लोगों को वहां पर ध्यान में रखना होगा। बड़े देवालयों में, शिवालयों में भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोग पहले से ही मंदिर प्रबंधन के साथ बैठ करके अपनी कार्य योजना बना लें और हम उसमें इनकी चिंता आज जो लुलु मॉल को लेकर बाकी अन्य जगहों को लेकर भी होना चाहिए। जिस प्रतापगढ़ में सानू पांडे की हत्या हुई उसी प्रतापगढ़ में कांवड़िए जा रहे थे, उसके ऊपर मजहबी ने हमला किया। पुलिस मजहबी को ही बचा रही है। यह रहा आपके सामने वीडियो। लालगंज में विश्वनाथ रोड पर एक मुस्लिम ने कांवरिया वालों को मारा है, जिससे कांवरिया लोग एकदम उमड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन मुस्लिम को बचाने में लगी है। पूरे कांवरिया लोग इकट्ठा हुए हैं। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। सारे हिंदू भाई इकट्ठा हो जल्द से जल्द। लालगंज अभी तुरंत। चला नहीं जाम हो जाए ना, गाड़ी नहीं करे। आवा पूरा लालगंज जाम कर दो, हिंदू भाई तुरंत इकट्ठा हो जाए। तो आखिर ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? क्या दूसरे कार्यकाल में अल्तकिया का ज्यादा प्रभाव हो गया जो इस तरह के मामले देखने को मिल रहा है? जब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तभी हाल की घटना है, कन्नौज के एक मंदिर के हवन कुंड में मवेशी का सर काटकर फेंका गया। मंदिर में तोड़फोड़ भी हुए। कुछ गुस्साए लोगों ने मीट की दुकान जला दी, लेकिन कार्रवाई दोनों पक्षों के ऊपर, जो कि यूपी में यह आम हो गया है कि किसी के ऊपर मजहबी अटैक होते हैं, वो अगर प्रतिकार भी कर देता है तो दोनों पक्षों के ऊपर कार्रवाई होती है। हिंदू तो बेचारा अकेला पड़ जाता है, उनके कई ऐसे संगठन हैं जो साथ आ जाते हैं। हिंदू इस तरह से टूट जाता है जो वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। आपके संबंध में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की? जो आज जनपद कन्नौज की पुलिस हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार करने का काम कर रही है, ये तत्काल प्रभाव से अपने रवैये में सुधार लाए
और जो निर्दोष हिंदुओं को बंद करने का कार्य किया है, जेल में डालने का कार्य किया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। नहीं तो बजरंग दल की टीम तालीग्राम थाने जाकर उन्हें छुड़ाने का काम करेगी। उसके जिम्मेदारी जनपद कन्नौज प्रशासन, पुलिस प्रशासन की होगी। क्या मांग क्या है, क्या वजह क्या है, घटना क्या हुई? जो तालीग्राम में गाय का सर काट करके मंदिर पर रखने का कार्य किया गया है, उस कुत्सित प्रयास के लिए हम लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन किया। मुसलमान लोगों ने अपने ही दुकानों को आग लगाकर हिंदुओं को फंसाने का कार्य किया और उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी पूरी मदद कर रही है। मुस्लिमों के दबाव में आकर के जनपद कन्नौज की पुलिस जो काम कर रही है, उसके विरोध में मैं डीएम साहब को ज्ञापन देने का काम करूंगा और ये निवेदन करूंगा कि हमारे हिंदू समाज जो निर्दोष लोग वहां बंद हैं, कार्यकर्ताओं को जो वहां की पुलिस उठाकर बंद करने का कार्य कर रही है, उनको तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। जिसका परिणाम है कि हिंदू आज इतना ज्यादा प्रताड़ित है। सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि आपको आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन यहां तो आत्मरक्षा का अधिकार भी छीना जा रहा है। यूपी में घटनाएं कम नहीं हो रही है। सहारनपुर का मामला है, बजरंग दल का कार्यकर्ता प्रशांत सैनी, उसको तलवार से लहूलुहान किया गया। बजरंग दल वालों ने वहां प्रदर्शन किए, जो कि वही तो है आज जो हिंदू थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर पा रहा है, बोल पा रहा है। यह भी बहुत बड़ी बात हो गई है आज इस राष्ट्रवादी सरकार में, क्योंकि हिंदुओं की इतनी बदतर हालात कभी नहीं रही। और आज जिस तरह का टारगेट किलिंग चल रहा है, इतना भी पहले कभी नहीं हुआ, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो या सिस्टम की तरफ से हो या राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो। हर जगह हिंदुओं को दबाया जा रहा है। जब बात यूपी की ही है तो अभी मामले खत्म नहीं हो रहे। जय श्री राम का स्टेटस लगाने की वजह से दीपक भड़ाना के ऊपर हमला हुआ। यह घटना मेरठ की है। दीपक भड़ाना के दोस्त सदाब को यह देखा नहीं गया, उसने दीपक भड़ाना के ऊपर अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला कर दिया। अब जब बात यूपी की ही है तो अभी भी खत्म नहीं हुई है, लंबी फहरिस्त है। यह मामला हिंडन बिहार का है। हिंडन बिहार में 2001 के अनुसार 98% हिंदू थे, 2% मजहबी थे। आज वहां 98% मजहबी हो गए, 2% हिंदू हैं। वहां पर जो मंदिर है उसके पुजारी है मच्छेंद्रपुरी जी। वहां जो हिंदू श्रद्धालु आते हैं उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, जिससे आने वालों की संख्या में भारी कमी आई है। वहां के जो सरकारी जमीन थे उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। अब इतनी जो संख्या बढ़ी है, वो संख्या किनकी है? अवैध घुसपैठियों की। जब वहां बड़ा कोई कार्यक्रम होता है, जैसे मोदी जी, योगी जी जाने वाले हों, तो उनके कॉलोनियों को तिरपाल से ढक दिया जाता है। और जो वहां पे सरकारी कब्जे हो रहे हैं, प्रशासन के मिली भगत की वजह से हो रहा है। ये आरोप खुद मच्छेंद्रपुरी जी ने लगाया है। जय श्री राम, हर हर महादेव। शिव मंदिर बालाई धाम हिंडन बिहार, मैं मच्छेंद्रपुरी गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। आए दिन हमारे यहाँ मंगलवार को श्रद्धालु आते हैं काफी, और श्रद्धालुओं को जो महिला हैं, जो बहन बेटी है, उनको छेड़ा जाता है, कमेंट कसा जाता है, उनका हाथ पकड़ लिया जाता है। अब से नहीं, बहुत कई वर्षों से चला आ रहा है, और अब तो ज्यादा ही अति कर दी है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसे कोई भी प्रशासन संज्ञान में नहीं लेता, ढीलम ढाल कर देता। पता नहीं क्या कारण है, क्यों ढीला करता है, मुझे नहीं पता। हिंडन बिहार का नाम आते ही प्रशासन कार्रवाई उल्टे हमारे पर करने को तैयार रहता है। क्यों, ऐसा क्या है? लेकिन यहाँ 2001 में 98% हिंदू होता था, आज 2% सिमट के रहेगा। लेकिन योगी जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, मैं आपको अवगत करा दूं, अभी भी यहाँ पर आपकी सरकार होते हुए भी साइलेंट रूप से पलायन चल रहा है। या तो योगी जी संज्ञान लें, अन्यथा संज्ञान जानबूझ के नहीं ले रहे हैं तो आके स्वयं प्रशासन के साथ आए और मंदिर पर ताला लगा दें, और मुझे मच्छेंद्रपुरी को आत्मदाह की परमिशन दें, जिससे कि मैं ये सब नहीं देख सकता, मैं गलत होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन प्रशासन पता नहीं मेरे नाम से क्यों मेरे पर उल्टी कार्रवाई करता है, वहां न जाके कार्रवाई करना, बल्कि मेरे ऊपर कार्रवाई करता प्रशासन। मेरे समझ में नहीं आता क्या कारण है, वो तो आप ही समझ सकते हैं। लेकिन आप जल्द से जल्द संज्ञान। तो आखिर प्रशासन क्या चाहता है और उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? जिस तरह से मजहबी शक्तियों ने अपना सर उठाया है, वो दूसरे कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। सीए के दौरान जिस तरह से इन लोगों ने हिंसा किया और राज्य सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की, जिसकी तारीफ हर जगह हुई,
लेकिन आज राज्य सरकार को क्या हो गया? क्या तृप्तिकरण के खेल के लिए ये सब हो रहा है? तृप्तिकरण का ये जो खेल चल रहा है, इन लोगों को ये चीज समझ लेना चाहिए कि जितने दिन हिंदू बहुलता में है तभी तक ये सब खेल चलने वाला है, उसके बाद कहीं कोई खेल नहीं चलने वाला। मीडिया जो ये 8% का डेटा उठाकर ला रहा है कि 8% वो बीजेपी को वोट दे रहा है, वो किस आधार पर दे रहा है? अभी मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हुए। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में जो देखने को मिला, बीजेपी को 1 से 2% वोट मिले हैं, वो भी मुश्किल से कहीं कहीं इतने वोट बोकस भी मिल जाते हैं। जहां बीजेपी मजहबी बहुलता के बीच चुनाव जीती है, वहां कांग्रेस AIMIM का फाइट रहा, लेकिन बीजेपी उसे पासमानदा से जुड़ रही है। बीजेपी ने आज मान लिया है कि उनका 1 वोट 1 करोड़ के बराबर है, जिसका परिणाम यह है कि इस तरह की गतिविधियों में बाढ़ से आ गई है। और उत्तर प्रदेश में यह सब जो हो रहा है, यह पूरी तरह से हैरान करने वाला है। कम से कम योगी आदित्यनाथ से यह उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं, इससे यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि तृप्तिकरण वो भी करना चाहते हैं और काफी तेजी से कर रहे हैं। और इस तरह की स्थिति बनी रही तो ये बीजेपी के लिए ज्यादा घातक है, हिंदुओं के लिए तो खैर घातक है ही। हिंदू पिछले 1000 साल से प्रताड़ित है, उस प्रताड़ना में आज बाढ़ सी आ गई है। नुपुर शर्मा एक बहाना मात्र है। नुपुर शर्मा के आड़ में ये लोग हिंदुओं के बीच में दहशत कायम करना चाहते हैं। बाकी जो इनका पूरा काम है, आज इस राष्ट्रवादी सरकार में एक चीज हो गया कि इनको खाने रहने की कोई समस्या नहीं है। अब खाने रहने की कोई समस्या नहीं है तो आज खुलकर जिहाद करना है, जो कि जोरों से चल रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसी घटनाओं में अभी बाढ़ से आनी है। और जिस तरह से हिंदुओं को हर जगह दबाया जा रहा है, ये देश के लिए घातक संकेत है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।